धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन यह इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी के टारगेट पर, कांग्रेस के टारगेट पर अब अमित शाह आ गए हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। दूसरी तरफ जंतर मंतर के जिस प्रोटेस्ट को मोदी सरकार यह सोच रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मात्र से वो समाप्त हो जाएगा, वो अब नहीं हो रहा है। सीजेपी ने सीधे तौर पर एक ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि कॉकरोच अभी जाने वाले नहीं हैं। आज दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी को भी डिकोड करने की जरूरत है और साथ ही साथ राहुल गांधी के ऐलान, बड़े ऐलान के मद्देनजर यह समझने की भी जरूरत है कि मोदी सरकार जो ये कहा करती थी कि हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, उसके झुकने की ये जो शुरुआत हुई है, ये अब मोदी सरकार की राजनीति को किस मुहाने पर ले जाकर के खड़ा करेगी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के इनसाइड स्टोरी को डिकोड करें या राहुल के उस बड़े ऐलान की तरफ बढ़े, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का ये इस्तीफा, ये जो पहली जीत आज इस देश के लोकतंत्र की हुई है, उसके लिए जिन लोगों ने भी संघर्ष किया और जिन लोगों ने भी उस संघर्ष में साथ दिया, उन सबको दिल से शुक्रिया। वो सीजेपी हो, अभिजीत दीपके हो, वो आशुतोष राका या सौरभ दास हो, वो राहुल गांधी हो, वो उदय भानु चीब हो, वो एनएसयूआई हो, विनोद झाकड़ हो, आईवाईसी हो, यूथ कांग्रेस हो, सबको दिल से सलाम। अब आगे बढ़ते हैं और आज की तारीख में ये इस्तीफा लेने पर मोदी सरकार क्यों मजबूर हो गई, जरा इसको डिकोड सबसे पहले कर लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दरअसल यूं ही नहीं हुआ। बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाए गए, बहुत सारी कोशिशें की गई कि किसी भी तरीके से ये इस्तीफे की नौबत ना आए। यहां तक कि गोदी मीडिया पर सूत्रों के हवाले से खबरें चलवाई गई कि देखिए, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कल की तारीख में खबर चली देश के सबसे तेज नेटवर्क पर, आज तक पर, कि देखिए इस्तीफा नहीं लेगी मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन 24 घंटे में यू टर्न क्यों लेना पड़ा? तो यू टर्न इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मोदी सरकार के सहयोगी भी उनसे नाराज चल रहे थे। आज मैंने सुबह में आपको टीडीपी की तरफ से जो बयान आया वो सुनाया था और बताया था कि टीडीपी सीधे तौर पर मोदी सरकार को सुना रही है, समझा रही है, नसीहत दे रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन पूरी तरीके से भिड़ा हुआ था और इस देश के छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालात वो हो गए थे कि इस देश का जिंजी नेपाल और बांग्लादेश की तर्ज पर क्रांति के मूड में आ चला था। जाहिर सी बात है, वो स्थिति हम भी नहीं चाहते। लिहाजा मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, अपने घुटने टेकने पड़े और ये घुटना टेकना दरअसल अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है। लोकतंत्र बचा है आज, लोकतंत्र की जीत हुई है आज, इसे इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों राहुल गांधी के ऐलान की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो क्या इतिश्री हो गई? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने बकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह में करी थी, जिसमें उन्होंने बड़े मार्के की एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इस देश का अतीत है, नरेंद्र मोदी इज पास्ट, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये फ्यूचर हैं और अतीत कभी भी वर्तमान से जीत नहीं सकता। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद राहुल गांधी ने एक छोटी सी वीडियो जारी करी है और एक ट्वीट भी किया है।
आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले राहुल गांधी का वो ट्वीट है। इस ट्वीट को गौर से देखिए और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि इस ट्वीट के आखिरी लाइनों को गौर से देखिए। जी हां, सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं लड़ाई जारी है और राहुल गांधी एक बार फिर वो नारा लगा रहे हैं, वो स्लोगन याद दिला रहे हैं जो स्लोगन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान हमने लगातार सुना और वो स्लोगन है डरो मत। क्या कहा राहुल गांधी ने? अब जरा राहुल गांधी का वो अंग्रेजी में है वीडियो, उसको भी सुन लीजिए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. जी हां, सीधे तौर पर राहुल गांधी का ये ऐलान कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, एक सिंबॉलिक जीत है, एक सिंबल गया है, एक प्रतीक गया है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस देश के एजुकेशन सिस्टम की तबाही का सिंबल थे, प्रतीक थे। धर्मेंद्र प्रधान गए हैं, लेकिन अभी ये जीत आधी अधूरी है। अभी उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय होनी है जिन लोगों ने 20 जुलाई की तारीख उसे एक काली स्याही में लिख दिया देश के इतिहास में। इस देश के छात्रों पर, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की बर्बरता की गई दिल्ली पुलिस के जरिए, अमित शाह साहब की पुलिस के जरिए, वो इस देश के इतिहास में काले अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा। तो जवाबदेही और जिम्मेदारी उनकी भी तय होनी है। और राहुल गांधी तो सीधे तौर पर अमित शाह का इस्तीफा बार बार मांग रहे हैं। राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों, सीजेपी, जिसकी अभी बातचीत, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय आशुतोष राका, सौरभ दास और 2 और जो वॉलंटियर्स हैं सीजेपी के, उनकी बातचीत चल रही है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। सीजेपी ने सीधे तौर पर अपने आंदोलन को खत्म करने से इनकार कर दिया है। सीजेपी ने अपनी डिमांड्स बढ़ा दी हैं और कहा है कि 1 करोड़ का कंपनसेशन तो चाहिए ही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन अभी सिर्फ एक ही चीज हुई है, 1 करोड़ का कंपनसेशन हर उस परिवार को जिस परिवार के भविष्य ने, जिन परिवारों के बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी, उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी डिमांड उन्होंने बढ़ाई है ना, वो डिमांड बहुत चौंकाने वाली है। वो है दिल्ली पुलिस और आरएएफ, ये दोनों सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी देश से माफी मांगे, इन्होंने कहा दिल्ली पुलिस और आरएएफ माफी मांगे और तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही जितने भी केसेस हुए हैं या जितने भी केसेस आगे अभी दर्ज हो रहे हैं, इन तमाम केसेस को रद्द किया जाए, इन एफआईआर की कॉपीज को फाड़कर फेंक दिया जाए। और यह डिमांड भी क्यों जरूरी है, जरा इस बात को समझिए। 13 धाराओं में, संगीन धाराओं में कल की तारीख में दिल्ली पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज की है। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वाली वैन दिल्ली में जगह जगह पर देखने को मिली, जो लगातार जो प्रोटेस्ट में शामिल थे
उन लोगों के चेहरों की पहचान करके उनके खिलाफ केसेस दर्ज कर रही थी। यानी कि अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब दोस्तों, चलते चलते इस बात को भी समझिए कि यह इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का बैकफायर क्यों करेगा मोदी सरकार को। मोदी सरकार की अब तक की छवि क्रिस्टल क्लियर एक ही रही है कि यह सरकार दबाव में नहीं आती, यह सरकार प्रेशर में नहीं आती, मोदी सरकार झुकती नहीं है। लेकिन आज वो मिथक, आज वो भ्रम इस देश के सामूहिक संघर्ष ने तोड़ दिया है। यानी कि मोदी सरकार झुकी है और यह झुकने की शुरुआत है। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बारी सिर्फ अमित शाह की नहीं, बल्कि बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आ गई है। गिनती करते जाइए, फहरिस्त बड़ी लंबी है। हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद भी अपनी कुर्सी पर टिके बैठे। इस देश की रेल मिनिस्ट्री का बिल्कुल ही कबाड़ा निकालने वाले अश्विनी वैष्णव, वो अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। इस देश के लोगों की गाड़ियां, जिनके महत्वाकांक्षाओं की वजह से समाप्त खराब होने लगी हैं, एथेनॉल प्रोजेक्ट की वजह से, यानी कि गडकरी साहब, वो अभी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। और यह फहरिस्त इतनी लंबी है कि पूछिए मत। और सबसे बड़ा नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है, जिन्होंने बीते 12 सालों में लोकतंत्र को धता बताने का हर काम किया है, हर कृत्य किया है और हर बार नौटंकी दिखाई है। इस बार भी नौटंकियां ही दिखा रहे थे, लेकिन ड्रामेबाजी काम नहीं आई। जिंजी से उलझना वो सूट नहीं किया मोदी जी को। तो ये फहरिस्त कहां तक जाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आगे देखिए होता है क्या। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत